हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके साथ एक बार। मेरा नाम है कपिल और देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से पार्टनरशिप अकाउंटिंग वाली जो बुक है उसमें फंडामेंटल चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 17 हम पढ़ रहे हैं। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था। चलिए, बोलता है अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल, साल के पहले दिन क्या है, बैलेंस है। लोन अकाउंट अतुल लिखा है और 3 लाख रुपए, और यहाँ पे लिखा है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लाइबिलिटी है फॉर फर्म के लिए, तो इसका मतलब फर्म ने लोन लिया हुआ है। ठीक है, मिथुन मिथुन है, उसका 2 लाख का लोन है और डेबिट दिखा रहा है, तो इसका मतलब फर्म ने मिथुन को लोन दिया है। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब होता है बच्चों कोई चेंजेस अभी नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगभग यही है। अभी इसका मेथड है दो, वो हम सिखाएंगे, अभी आप इतना सीख लीजिए। तो ये 5 लाख है और एक का 6 लाख है। इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8%। बोलता है इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज। अलाउ एंड चार्ज का मतलब होता है देंगे भी 8% और लेंगे भी 8% ऑन द लोन टेकन एंड गिवन। जो लोन लिया है दिया है दोनों पे 8% का इंटरेस्ट रेट है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाल लिए थे, तो पार्टनर से वो इंटरेस्ट लेगी फर्म, तो वो है कितना, 5,000 ईच। देखिए, ड्राइंग करने की पावर सिर्फ किसको है, ये जो ड्राइंग्स होती हैं पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे निकाल लेते हैं, क्या कोई बाहर वाला निकाल सकता है? नहीं सर, ओनली पार्टनर निकाल सकते हैं। तो पार्टनर होना ज़रूरी है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को देंगे ना, ये एज ए पार्टनर देंगे बच्चों, तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि पार्टनर होना ज़रूरी है, तभी आप ड्राइंग कर सकते हैं, और उस पर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं तो एज ए पार्टनर दे रहे हैं। ठीक है, किसी और कैपेसिटी में नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या है, उसका ट्रीटमेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाएगा, ना कि पीएनएल अकाउंट में। चलिए, प्रॉफिट बिफोर गिविंग, देखिए लिखा प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव was 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। जो साल ख़त्म हो रहा है 2025 31 मार्च को, उसका प्रॉफिट है। जो चीज़ें हमें बोली है उन सब से पहले लिखा है बिफोर, उन सब से पहले 2,28,000 प्रॉफिट है। आपको बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। इसमें बच्चों कैलकुलेशन कुछ ऐसी है जो आप वर्किंग नोट में दिखा ही सकते हो। मैं आपको इसको एक वर्किंग नोट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाऊंगा पहले। तो आप कह सकते हो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट, तो हम क्या बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बाद बनाएंगे। और ये क्या हमारे वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, मेन आंसर का पार्ट नहीं रहेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 देखिए, बोलता है प्रॉफिट जो चीज़ें दी गई हैं, यानी इन सबसे पहले का जो प्रॉफिट है वो है 2,28,000 रुपये। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखे जाएगा, डेबिट साइड में मत लिखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, सबसे पहले बात की है, लोन दिया है अतुल को 3 लाख। लोन अतुल से लिया है, क्रेडिट बैलेंस है, और मिथुन को दिया है। तो अतुल को क्या है,
इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अतुल को पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं, एज ए फाइनेंसर की कैपेसिटी में उसे मिलेगा, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। तो उससे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अतुल ए। तो देखिए उसने लोन दिया है 3 लाख रुपए का, और 1 अप्रैल की ही बात है। देखिए 1 अप्रैल की ही बात है बच्चों। तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट होगा, 8% क्वेश्चन में बोला था, तो ये 8% 24,000। अब मिथुन को लोन दिया हुआ है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू एम्स अकाउंट, उसको देखिए कितने रुपए का लोन दिया हुआ है? 2 लाख का। तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी फर्म के लिए। 2 लाख इंटू 8%। देखिए बच्चों, चाहे पार्टनर को लोन दिया हो, चाहे पार्टनर से लोन लिया हो, इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि दोनों ही केसेस में बीइंग एज ए पार्टनर ना तो वो इंटरेस्ट दे रहा है, ना वो इंटरेस्ट ले रहा है। जब इंटरेस्ट ले रहा है तो वो क्या है? फाइनेंसर है। जो वो इंटरेस्ट दे रहा है तो वो कौन है? जिसको आपने लोन प्रोवाइड किया। ही इज़ नॉट पेइंग इंटरेस्ट इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। तो ये हो जाएगा बच्चों 16,000। चलिए अब देखिए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की है कि 10% होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, एज ए पार्टनर मिलता है, क्योंकि पार्टनर ही कैपिटल लगा सकता है, और ड्राइंग भी पार्टनर ही कर सकता है। मैंने आपको ऐसा बताया है। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों, चार्जेस का होता है, जो ये ज़रूरी बातें होती हैं उनका होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन का कहाँ होगा? सर नीचे वाले अकाउंट में, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको दिखा सकते हैं। चलिए एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए बच्चों, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 2,44,000, और यहाँ पे आ जाएगा 2,20,000। और ये कहाँ जाएगा? आप यहाँ से जाता है प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी ये वाला प्रॉफिट बांटा जाता है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। चलिए अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशंस की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अतुल और मिथुन दो पार्टनर थे। देखिए कैपिटल की बात करते हैं तो उनकी जो कैपिटल थी बच्चों, वो एक की थी 5 लाख और एक की थी 6 लाख, और 10% का क्या है? इंटरेस्ट उनको मिलना था। एक की थी बच्चों 5 लाख, एक की थी 6 लाख। और 10% का क्या था? तो ये तो हो गया 50,000, और ये हो गया बच्चों 60,000। चलिए अब जो इन्होंने ड्राइंग की थी उस पर फर्म को इंटरेस्ट मिलना था, उसको भी आप क्रेडिट साइड में यहीं पे लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि वो एज ए पार्टनर दे रहे हैं। ड्राइंग पार्टनर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, जब उनको कुछ दे रहे हैं पार्टनर की कैपेसिटी में तो इस तरफ, और जब उनसे कुछ ले रहे हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इस तरफ। ए और एम, और निकाल के आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है 5,000 दोनों का, एक का 5 दूसरे का 5, तो यहाँ पे आ गया 10,000। अब यहाँ पे देखिए टोटल हो गया है 2,30,000, और यहाँ की बात करते हैं तो ये 2,30,000 रुपये
जिसमें से 1,10,000 अगर चले जाएं तो बचेगा 1,20,000, जो कि बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनका जो रेशियो था बच्चों वो था 3:2। किस रेशियो में करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए और एम, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ। 1,20,000 रुपये को इंटू 3/5, सेम चीज़ को इंटू कर देंगे 2/5 से, तो ये आएगा बच्चों 72,000 और ये आएगा 48,000। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बच्चों, ये लीजिए। आप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ा ठीक लगा होगा और आपको पसंद आएगा ये वीडियो। आप धीरे धीरे देखिए, टेक्निकली कोई चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आप रट्टे में जल्दी हो सकता है, बट रट्टा थोड़े दिन बाद आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो इट्स बेटर एक बार पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, लॉजिक्स के साथ पढ़िए, ताकि आपको, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंट्स तो आपके लिए मेन सब्जेक्ट है। तो प्लीज़ कोताही ना बरतें और बड़ी मेहनत करके और लॉजिकली पढ़ना सीखें, आपके आगे काम आएगा। कॉमर्स मतलब लॉजिक, विदाउट लॉजिक आप कॉमर्स में कोई अच्छा कोर्स कभी कर ही नहीं पाएंगे। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।